हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, एनुअल पोर्शन में चैप्टर 16 चिड़िया चिड़िया उड़ती जा को हम रीडिंग करेंगे। बच्चों, ये हमने क्लास में भी रीडिंग किया हुआ है, लेकिन जिस बच्चे के पास बुक नहीं है और आप सभी इसको दोबारा से रीडिंग करें और इसका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क अच्छे से कंप्लीट करें एंड साथ साथ में लर्न भी करते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं। पाठ के बारे में बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत लेख में हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे बर्ड्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में। आप सभी को पता है पक्षियों का संसार में कितना रोचक है, जो पक्षियों का संसार होता है वो कितना रोचक होता है, उनका रंग रूप कितना सुंदर होता है, उनकी बोली भी अलग होती है, उनका स्वभाव भी कितना अलग होता है, भिन्न होता है। तो ये सभी हम पाठ में बताया गया हुआ है कि वो हमें कितना हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, प्रातःकाल सबसे पहले कौन उठता है? सबसे पहले कौन उठता है ये आप सभी को पता है। कौन उठता है सबसे पहले? तो मुर्गा उठता है ना, मुर्गा बोलता है, सुना होगा आप सभी ने। तो आप जब मीठी मीठी नींद में सोए हुए होते हो तो मुर्गा ही बोलता है। भला बताइए यह क्या कहता है? कुकड़ू कू कहता है ना, जागो। इसका मतलब क्या होता है? जाग जाइए, अभी टाइम हो चुका है, सभी को टाइम पे उठना चाहिए, सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। कुकड़ू कू उठो की टेक लगाते हुए मुर्गा सबको जगा देता है। उसके बाद अपने आंगन में चिड़िया चहचहाने लगती है ना। हमारा जो अपना आंगन होता है सबका, वहाँ पे आप सभी ने सुना होगा मुंडेर पर कौवे काँव काँव करने लगते हैं और छत पे कबूतरों के जो जोड़े होते हैं वो गुटरगू करने लगते हैं। ठीक है, परंतु क्या आपने कभी इन तरह तरह के पक्षियों के बारे में सोचा है कि ये इतने अलग अलग कैसे होते हैं? ये सभी पक्षी संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। सारा आकाश इनका अपना है। जब जी चाहा जिधर मन हुआ उधर ही उड़ गए। सर्दियों में तो दूर दूर से उड़कर बहुत से पक्षी जो होते हैं वो हमारे देश में आ जाते हैं। जैसे ही सर्दी समाप्त हो जाती है ये वापस चले जाते हैं। ठीक है, भारत में अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, कुछ रंग बिरंगे तो कुछ एक ही रंग के। किसी का रंग चटकीला यानी कि चमकीला होता है और किसी का रंग फीका यानी कि हल्का होता है, लाइट कलर का। कोई वाइट कलर के होते हैं। किसी का स्वर मीठा होता है तो किसी का कर्कश यानी कि कठोर। कुछ आकाश में बहुत ऊंचे उड़ सकते हैं तो कोई मामूली ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं। कोई केवल धरती पर ही रहते हैं तो कुछ पानी में बड़े मज़े से तैर सकते हैं। किसी की चोंच छोटी होती है तो किसी की बहुत लंबी होती है और किसी की सीधी तो किसी की टेढ़ी होती है ना बच्चों। कुछ पक्षी केवल रात के अंधेरे में ही भोजन की तलाश में निकलते हैं तो कुछ दिन के उजाले में निकलते हैं, अपने खाने की जो खोज में होते हैं निकलते हैं वो पक्षी। प्रकृति ने पक्षियों को ऐसा शरीर दिया है जिससे ये आसानी से उड़ सके। भोजन की तलाश में ये मीलों दूर उड़ते चले जाते हैं और शाम होते ही अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। ये कभी भी जो है अपना जो रास्ता है वो नहीं भूलते अपने घोंसले का, चाहे वो कितनी भी दूर तक चले जाएं। पक्षियों के घोंसले में पक्षियों के जो घोंसले हैं वो भी आपने देखे ही होंगे, पेड़ पर, छत पे, कहीं ना कहीं। क्या कभी इनकी बनावट की ओर भी आपका ध्यान गया है? कुछ चिड़िया तो इतने सुंदर घोंसले बनाती हैं कि हम उनको देख के भी चकित रह जाते हैं। ठीक है, घोंसले का एक एक तिनका ऐसी चतुराई से जुड़ा होता है कि मानो किसी बड़े कलाकार ने बनाया हो। मगर सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ही पेड़ पर तरह तरह के पक्षी होंगे, मगर सबके घोंसले जो होते हैं अपने अलग अलग ढंग से बने होते हैं। पक्षियों को भी सिलना और बुनना आता है। पक्षियों को भी सिलना और बुनना आता है। कुछ पक्षी दर्जी की तरह बड़े बड़े पत्तों के किनारे को सिल लेते हैं। ठीक है,
और तब अपना घोंसला बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सुई धागा कहाँ से लाते हैं? तो सुई होती है इनकी चोंच और धागा होता है मकड़ी का जाला, यानी कि मकड़ी के जाले को लेते हैं ये और बड़ी कुशलता से दर्जी की तरह ऐसे बना देते हैं अपने घोंसले को। तो क्या कोई कुशल से कुशल दर्जी भी ऐसे सुई धागे से कपड़े सिल सकता है? नहीं सिल सकता है ना, लेकिन जो पक्षी होते हैं वो बना लेते हैं। कुछ पक्षी अपना घोंसला इस प्रकार बनाते हैं मानो वह टोकरी हो। एक दूसरी तरह के पक्षी अपनी नन्ही नन्ही चोंच से बड़ी कुशलता से पत्तों के तारों को ऊपर नीचे खींचते हुए दिन रात जो है बुनाई में लगे रहते हैं। इस प्रकार के घोंसले बनाना क्या कम आश्चर्य की बात है? इसके अतिरिक्त ऐसे भी पक्षी हैं जो अपनी लंबी और पैनी जो उसकी नुकीली चोंच होती है से वृक्षों के तनों में छेद करके भी अपना घोंसला बनाते हैं। तरह तरह के पक्षियों को अपने घोंसले और घर बनाते देखने में बड़ा आनंद आता है। बताइए वे घोंसले घर क्यों बनाते हैं? परंतु सभी चिड़िया ऐसी परिश्रमी नहीं होती। कुछ चिड़िया बड़ी ही आलसी होती है, पर होती हैं वे बड़ी चालाक। वे अपने अंडे को, जो उनके अंडे होते हैं, अंडों को चुपके से दूसरे पक्षियों के घोंसले में रख देती हैं। उनकी चतुराई तो देखिए, वे अपने ही रंग के पक्षियों के घोंसले में इस काम के लिए चुनती है। जो अपने ही रंग के जो घोंसले होते हैं उनको वो इस काम के लिए चुनती है। तो बच्चों यहाँ पे हम कर रहे थे उनकी चतुराई तो देखिए, वे अपने ही रंग के पक्षियों के घोंसले में इस काम के लिए, घोंसलों को जो है इस काम के लिए चुनती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वे ऐसा क्यों करती हैं? आप जानते हैं? तो पक्षी मनुष्य के मित्र होते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे कुछ जो पक्षी होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर जो होते हैं उनकी फसल की रक्षा करते हैं? कुछ पक्षी मरे हुए पशुओं को खाकर वायु को अशुद्ध होने से बचाते हैं। किसी ज़माने में कबूतर दूर दूर स्थानों पर संदेश पहुंचाने का भी काम किया करते थे, पोस्टमैन का काम करते थे वो। तोता और मैना को लोग अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं। ये मनुष्य की बोली बोल सकते हैं जैसा हम इन्हें बुलाना चाहते हैं। बहुत से पक्षियों के पंख की सजावट, पंख जो होते हैं उनकी सजावट के काम आते हैं। कुछ लोग मुर्गियां और बत्तखें भी पालते हैं। बताइए क्यों पालते हैं? आप सभी को पता है मुर्गियां और बत्तख क्यों पालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में तरह तरह के पक्षी पाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो इस संसार के प्राय सभी भागों में मिलते हैं, पर कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो संसार के कुछ भागों में नहीं मिलते। मोर ऐसा ही एक पक्षी है। मोर तो आप सभी ने देखा होगा। यह हमारे देश का सबसे सुंदर पक्षी भी है। आप सभी ने देखा होगा इनको नाचते हुए। इनके पंख बहुत सुंदर होते हैं। इनका रंग रूप देखते ही बनता है। इनके पंख लंबे और रंग बिरंगे होते हैं। जब ये नाचता है तो इसके जो पंख हैं वो गोल गोल पंखे की तरह फैल जाते हैं। उस समय यह बहुत सुंदर ही दिखाई देता है। मन करता है इनको देखते ही रहें, है ना। तो वर्षा ऋतु में जब आकाश में घने बादल छाए रहते हैं तो मोर प्रसन्नता के से भरकर नाच उठता है। एक बार जब ये नाचना शुरू कर देता है तो बहुत देर तक नाचता रहता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आप सभी को पता है। तो भारत के अतिरिक्त के अलावा यह श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। अफ्रीका में सफ़ेद मोर मिलते हैं। हमारे यहाँ रंग बिरंगे मिलते हैं, लेकिन अफ्रीका में क्या होता है, सफ़ेद मोर मिलते हैं। भला सोचिए तो ऐसे सुंदर सुंदर पक्षियों के बिना यह संसार कैसा लगता। नाचता हुआ मोर, आम के पेड़ पर मीठे मीठे गीत गाती हुई कोयल आप सभी ने सुनी होगी। तो आपकी ही बोली में बात करने वाले तोता और मैना, पानी में तैरती हुई बत्तख जो बहुत सुंदर लगती है, हवा में ऊंचे उड़ते हुए कबूतर, ऐसे तरह तरह के पक्षियों को देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है
जिसका मन आनंद से न भर उठता हो। ठीक है बच्चों, आप सभी ने चैप्टर पढ़ा है, आप सभी को पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं, तो कोशिश करते चाहिए कभी इनको हमें जो है चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए। अपनी छत पे दाने अनाज के और पानी वगैरह भी आप रख सकते हो, ताकि जैसे अब मौसम चल रहा है बारिश का, तो आप वो थोड़े बेचारे भूखे हो जाते हैं, तो वो आके आपकी छत पे खाना खा सके। ठीक है, तो ये हमें छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए और साथ साथ में अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना। चलिए इसका बुक वर्क करते हैं। मौखिक प्रश्न है, कौन सा पक्षी गंदगी खाता है? तो वो है गिद्ध। कौन सा पक्षी सिर्फ रात में भोजन की तलाश में निकलता है? चमगादड़। कौन सा पक्षी भोजन की बोली मनुष्य की बोली बोल सकता है? तोता मैना। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो वो है कोयल। काम और नाम, ये हमें जो है नीचे बताना है। निम्नलिखित कार्यों को जिन पक्षियों द्वारा किया जाता है उनके नाम लिखिए। वह हमें सुबह सवेरे जगाते हैं, तो वो कौन है? मुर्गा। वह हमें मीठे गीत सुनाती हैं, कोयल। वह आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, गिद्ध। वह बहुत कुशलता से घोंसला बनाती है, तो वो होती है बया पक्षी। वह अपने अंडे चुपचाप कौवे के घोंसले में रख देती है, कोयल। वह मरे हुए जानवरों को खाकर वायु अशुद्ध होने से बचाती है, तो वह चील। तो ये है खाली स्थान भरिए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के अतिरिक्त यह श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। अफ्रीका में जो होते हैं सफ़ेद मोर पाए जाते हैं। सेकंड है, पक्षी मनुष्यों के मित्र होते हैं। कुछ पक्षी छोटे छोटे कीड़ों को खाकर फसल की रक्षा करते हैं। कुछ पक्षी मरे हुए पशुओं को खाकर वायु अशुद्ध होने से बचाते हैं। किसी समय में कबूतर दूर दूर स्थानों पर संदेश पहुंचाने का काम भी करते थे। मुर्गियां और बत्तख को लोग मनोरंजन के लिए पालते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में करेंगे। अब इसका पीछे एक्टिविटी दी हुई है, ये भी कर लेंगे। बहुवचन शब्द लिखिए। घोंसला, घोंसले, चिड़िया, चिड़ियाँ। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द लिखिए। तो लाल रंग, सुंदर पंख, कुछ पक्षी, लंबी चोंच, अच्छा दर्जी, मीठे गीत या मीठा गीत। विलोम शब्द लिखिए। प्रातः, साय, कर्कश, नर्म। कर्कश का मतलब होता है कठोर। प्रशंसा, बुराई, समाप्त, शुरू। प्रकृति का है हस्त निर्मित। कुशल, अकुशल। तो ये जो नीचे दिए गए कथनों के लिए उपयुक्त प्रश्न लिखिए। आपने मोर को अवश्य देखा होगा, तो इस पे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। क्या आपने मोर को देखा है? इसी तरह है, प्रातःकाल सबसे पहले पक्षी उठते हैं, तो आपको क्वेश्चन बनाना है क्या प्रातःकाल सबसे पहले पक्षी उठते हैं, और पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। इसी तरह आपको नीचे का बनाना है। ये सिर्फ आपका एक्टिविटी हॉलीडे का होमवर्क है, ये आप अपना रफ कॉपी में कर लोगे। ठीक है, अब इसका कॉपी वर्क करते हैं। शब्द अर्थ करेंगे। मुंडेर, छत के चारों ओर उठी हुई दीवार का ऊपरी भाग। फीका, हल्के रंग का। तलाश, खोज। पैनी, नुकीली, चटकीला, चमकीला। कर्कश, कठोर। कुशल, चतुर व होशियार। अतिरिक्त, अलावा। अब इसके अति लघु प्रश्न के उत्तर करेंगे। कौन सा पक्षी गंदगी खाता है? गिद्ध। कौन सा पक्षी सिर्फ रात में भोजन की तलाश में निकलता है? चमगादड़। कौन सा पक्षी मनुष्य की बोली बोल सकता है? तोता मैना। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? कोयल। लघु प्रश्न उत्तर करेंगे। पक्षियों की कौन सी विशेषता हमें चकित कर देती है? तो वो है पक्षियों की घोंसला सुंदर तरीके से बनाने की जो कला है वो हमें चकित कर देती हैं। कुछ पक्षी दर्जियों की तरह बड़े बड़े पत्तों के किनारों को सील लेते हैं। सुई होती है उनकी चोंच और धागा होता है मकड़ी का जाला। पक्षी किस प्रकार मनुष्यों के मित्र कहलाते हैं? तो कुछ पक्षी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर फसल की रक्षा करते हैं। कुछ पक्षी मरे हुए पशुओं को खाकर
वायु को अशुद्ध होने से बचाकर मनुष्य के मित्र हो जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले किन्हीं 10 पक्षियों के नाम लिखिए। आप इसमें चेंज होके कुछ अलग भी लिख सकते हैं। मुर्गा, मोर, कौवे, कबूतर, तोता, मैना, कोयल, चिड़िया, उल्लू, चील। काली कोयल का मीठा गीत हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। कोयल से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोयल के मीठे गीत से हमें मीठा बोलने और कटुवचन ना कहने की शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, आज हमने पक्षी से, उनके जीवन से, उनका घर बनाना, घोंसले बनाने की कला से बहुत कुछ सीखा होगा। तो वो पक्षी होते हुए भी इतनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों, आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए अपनी पढ़ाई में और घर बैठे टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सभी आप चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और एक एक चैप्टर को लर्न भी करते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।